मारवाड़ी मीडिया आप देख रहे हैं। आज है 29 दिसंबर 2022 गुरुवार का दिन और हिंदू तिथि के अनुसार पौष माह के शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि है। शुरुआत देश की बड़ी खबर के साथ करेंगे। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि जनवरी के मध्य में भारत में कोरोना के मामले बढ़ सकते हैं। पिछले ट्रेंड्स के एनालिसिस के बाद यह माना जा रहा है कि अगले 40 दिन देश के लिए मुश्किल हो सकते हैं। सूत्रों के मुताबिक देश में कोरोना की एक और लहर की स्थिति आ सकती है। ऐसे में सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में स्वास्थ्य सुविधाओं की समीक्षा की जा रही है। दरअसल ऐसा देखा गया है कि ईस्ट एशिया को प्रभावित करने के 30 से 35 दिन के बाद भारत में नई लहर पहुंची थी और यह एक ट्रेंड रहा है, जिसके आधार पर यह दावा किया जा रहा है कि जनवरी के मध्य में भारत में कोरोना के मामले बढ़ सकते हैं। वहीं एक और बड़ी अपडेट आपको दे दूं, बिहार के गया में एक बार फिर 2 विदेशी नागरिक कोरोना संक्रमित मिले हैं। यह बैंकॉक और ताइवान के रहने वाले हैं। गया में अब तक कुल 19 पॉजिटिव मिले हैं। आपको बता दूं, भारत में पिछले 3 दिनों में 41 इंटरनेशनल पैसेंजर्स कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। दूसरी बड़ी खबर, पीएम नरेंद्र मोदी की मां हीराबेन की तबीयत बुधवार को बिगड़ गई है। उन्हें अहमदाबाद के यूएन मेहता अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। फिलहाल उनकी हालत स्थिर बनी हुई है। हीराबाग के अस्पताल में भर्ती होने के बाद कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई। पीएम नरेंद्र मोदी भी मां से मिलने के लिए अहमदाबाद पहुंच गए हैं। आपको बता दूं, पीएम नरेंद्र मोदी की मां हीराबेन का जन्म 18 जून 1923 को हुआ था। 18 जून 2022 को उन्होंने अपने जीवन के 100वें वर्ष में प्रवेश किया है। हीराबाग के स्वस्थ होने के लिए देश भर में प्रार्थना की जा रही है। अगली बड़ी खबर, गहलोत सरकार की महत्वाकांक्षी योजना ओल्ड पेंशन स्कीम पर पेंशन कोष नियामक एवं विकास प्राधिकरण केंद्रीय वित्त सचिव के बाद अब केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने भी बड़ा झटका दिया है। सीतारमण ने भी कर्मचारियों का एनपीएस का पैसा लौटाने की मांग खारिज कर दी है। दरअसल सीएम अशोक गहलोत ने पिछले दिनों पत्र लिखा था। अब जवाब में वित्त मंत्री ने कहा है कि कानूनी रूप से यह राशि कर्मचारियों की है, इसीलिए नियोक्ता को वापस नहीं की जा सकती, जैसा अन्य कर्मचारी लाभ के मामले में होता है। बड़ी अपडेट यह है, केंद्र और राज्य की इस लड़ाई के कारण प्रदेश के 5 लाख कर्मचारी दुविधा में पड़ गए हैं। प्रदेश के किसानों के लिए बड़ी खबर, अब की बार ई-केवाईसी नहीं होने पर 13वीं किस्त का पैसा किसानों के खातों में नहीं आएगा। और अकेले चित्तौड़गढ़ जिले की बात करूं तो करीब 90,000 से अधिक किसानों की प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि संकट में दिखाई दे रही है, क्योंकि ई-केवाईसी के लिए 31 दिसंबर अंतिम तारीख निर्धारित की गई है, जबकि अब तक लगभग 38% किसानों ने ही अपना वेरिफिकेशन करवाया है। बाकी किसानों ने ई-केवाईसी पूरी नहीं करवाई है। नोडल अधिकारियों का कहना है कि निर्धारित अवधि में ई-केवाईसी नहीं करवाने पर किसानों को 13वीं किस्त का भुगतान नहीं हो पाएगा। जिन किसानों ने अभी भी ई-केवाईसी नहीं करवाया है तो 31 दिसंबर तक करवा ले, वरना 13वीं किस्त का पैसा अटक सकता है। अगली बड़ी खबर, सीएम अशोक गहलोत ने खुद माना है कि कांग्रेस के जनता से जुड़ाव में कमी आई है। गहलोत ने कहा है कि राहुल गांधी ने बहुत ही बड़ी बात कही है कि जनता से जुड़ाव करो, मतलब जुड़ाव में कुछ कमी आई है। उन्होंने कहा है कि हमें जनता से जुड़ने का मौका मिला है, हम जनता के बीच जाए और उनके सुख और दुख के भागीदार बने। और अब राहुल गांधी के बाद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी कहा है कि हमारे मंत्री और विधायकों को महीने में एक दिन कम से कम 15 किलोमीटर की पैदल यात्रा करनी होगी। अगली बड़ी खबर, बजट पर सुझाव देने के लिए बुलाए गए कांग्रेस के अधिवेशन में पार्टी के प्रदेश सचिव गजेंद्र सांकला ने यूपी की कानून व्यवस्था की तारीफ करके नई चर्चा शुरू कर दी है। सांकला ने राजस्थान की खराब कानून व्यवस्था पर जमकर सवाल उठाए। आपको बता दूं, सांकला कांग्रेस के प्रदेश सचिव है। गजेंद्र सांकला ने कहा है कि राजस्थान में 8 बजे के बाद भी धड़ल्ले से शराब बिक रही है। उन्होंने तो यह तक कह दिया कि पुलिस के संरक्षण में शराब की दुकानें खुलती है और अपराधियों का बोलबाला होता है। और इसी दौरान उन्होंने उत्तर प्रदेश की योगी सरकार की जमकर तारीफ की। उन्होंने कहा कि यूपी की सरकार रिपीट होने का सबसे बड़ा कारण बेहतरीन कानून व्यवस्था थी। सीएम अशोक गहलोत के सामने ही कई नेताओं ने राजस्थान की कानून व्यवस्था को लेकर बड़े बड़े सवाल खड़े कर दिए। वहीं आपको बता दूं, इससे पहले सीनियर टीचर भर्ती परीक्षा का पेपर लीक होने के मामले में विपक्ष के बाद अब गहलोत सरकार के खुद के मंत्री ने भी सवाल खड़े कर दिए हैं।
सरकार में मंत्री राजेंद्र गुड़ा ने कहा है कि पेपर लीक कांड सरकार की विफलता है, यह सरकार की जिम्मेदारी है, हमारा फेलियर है। उन्होंने कहा है कि पेपर आउट हो रहे हैं, कार्रवाई नहीं हो पा रही है और बच्चों के अंदर भयंकर निराशा है। आरपीएससी पेपर लीक प्रकरण को लेकर एक और बड़ी अपडेट आपको दे दूं, क्योंकि पेपर लीक मामले में पुलिस ने एक और बड़ा खुलासा किया है। मास्टरमाइंड भूपेंद्र साहरण के घर फर्जी डिग्री बनाने की फैक्ट्री मिली है। इस मामले में गहलोत सरकार चौतरफा गिर गई है और अब मास्टरमाइंड सुरेश ढाका और भूपेंद्र साहरण की गिरफ्तारी करने के लिए उदयपुर और जयपुर पुलिस की एक ज्वाइंट टीम का गठन किया गया है। प्रदेश के मौसम को लेकर भी बड़ी खबर, राजस्थान में कड़ाके की सर्दी का दौर चल रहा है और अब उत्तरी भारत में एक नया सिस्टम आने से अगले 2 दिन तेज ठंड से राहत मिलेगी, लेकिन उसके बाद करीब 1 हफ्ते से ज्यादा समय तक जबरदस्त शीतलहर का दौर शुरू होगा। यानी कि नए साल का पहला हफ्ता हाथ पैर जमाने वाली ठंड से बीतेगा। लेकिन आपको बता दूं, ये जो नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हुआ है, इसका ज्यादा असर जम्मू कश्मीर, हिमाचल, हरियाणा, पंजाब यहाँ पर दिखाई देगा। हो सकता है राजस्थान के भी कुछ हिस्सों में, खासकर बीकानेर और जयपुर संभाग के कुछ जगह बादल वगैरह छा जाए और कहीं कहीं पर बूंदाबांदी भी हो सकती है। लेकिन इस सिस्टम की वजह से तापमान 4 डिग्री तक बढ़ सकते हैं और यह सिस्टम जब आगे बढ़ जाएगा तो फिर कड़ाके की सर्दी का दौर शुरू होगा। यही थी आज की कुछ बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूलिएगा और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए ताकि आप अपडेट रहे बड़ी खबरों से। धन्यवाद।